श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। श्रीमद् भागवत साई महाकाव्य अध्याय 6 चौथा चरण। जब चाहे तब प्रकट हो देव मामलतदार थे वास ढाणु ग्राम। परम भक्त थे साई के बाला साहेब नाम। माता जी थी देव की धर्म परायण नार। तब जब पूजा पाठ था जीवन का श्रृंगार। दृढ़ प्रतिज्ञा हो पालती व्रत का विधि विधान। उद्यापन में भोज का रहता उन्हें रुझान। बिन उद्यापन होत ना पूरा अनुष्ठान। उद्यापन से ही मिले फल का पुण्य महान। एक बार माने किया उद्यापन में भोज। दिन में निश्चित कर दिया होगा वह किस रोज। माता के अनुरोध पर किया देव ने काम। आमंत्रण का साई को लिख भेजा पैगाम। लिखा देव ने पत्र में मेरे सद्गुरुनाथ। प्रथम आपको वंदना रख चरणों में मात। बाबा कृपा आपकी मुझ पर है भरपूर। उद्यापन के भोज में आए आप जरूर। उत्कट इच्छा मात की आप पधारे नाथ। चरण कमल के दास हम सर पर रखे हाथ। मैं सरकारी आदमी आने में असमर्थ। भक्तिभाव के शब्द का सार्थक कर दें अर्थ। शिरडी पहुंचा पत्र वो लगा जोग के हाथ। आए मस्जिद द्वार पर लेकर उनको साथ। पढ़ा जोग ने पत्र को ज्ञात कराई बात। सरल हृदय से देव ने लिखे थे जज्बात। सुनकर साई ने कहा इतना निश्चित जान। याद करे कोई मुझे रखता उसका ध्यान। नाम स्मरण प्रेम से करे किसी भी काल। जाता उसके पास मैं उसी वक्त तत्काल। आने जाने के लिए गाड़ी और विमान। नहीं ज़रूरत है मुझे इतना निश्चित जान। वक्त नहीं लगता मुझे होता प्रकट शरीर। घाटी पर्वत कंदरा या सागर के तीर। लिखो देव को आऊँगा न्योता है मंजूर। 2 लोगों को साथ ले तेरे द्वार जरूर। लिखा जोग ने पत्र में बाबा का संदेश। वचन चिरंतर सत्य है रंच मात्र नालेश। पढ़ा देव ने पत्र को मन में उमड़ा मोद। जिनके पद स्पर्श से भरे धरा की गोद। आए घर पर वह मेरे मन मंदिर के नाथ। कर देंगे कल्याण वो मंगल जिनका साथ। मगर देव को साई की दिनचर्या थी ज्ञात। हरदम शिरडी गांव में रहते थे दिन रात। नीम गांव जाते कभी आते संध्या ठाव। छठे छमाही ही गए वे रहाता गांव। शिरडी नगरी छोड़कर बीती कहीं न रात। दूर धाणु आगमन जमी नहीं है बात। साई के मजमून ने बदले पुनः विचार। क्यों ना आ सकते यहाँ वे तो हैं अवतार। उनकी इच्छा हो जहाँ जा सकते तत्काल। रोक सका उनको नहीं देश काल जंजाल। आते जाते वे नहीं भले सत्य है बात। हो सकते वे प्रकट सुबह शाम दिन और रात। इसी डहाणु गांव में एक माह के पूर्व सन्यासी आया यहाँ जिसका रूप अपूर्व। उतरा था वह रेल से प्रातः तड़के भोर। ढूंढ रहा घर देव का पूछ रहा किस ओर। स्टेशन का मास्टर मिला उसे उस काल। लाया उसको साथ में देव भवन तत्काल। मामलदार देव ने दिया उन्हें बहुमान। आदर सहित प्रणाम कर करवाया जलपान। कहा देव ने संत से ये योगी निष्काम। निसंकोच बताइए मेरे लायक काम। सन्यासी ने देव को बतलाया निज काम। गोरक्षा के काज को देता मैं अंजाम। पावन यह परियोजना पावन है यह कर्म। रक्षा माँ की कर सके यही हमारा धर्म। गांव गांव के योग से बढ़ता है यह काम। मैं तो इतना चाहता व्यक्ति जुड़े तमाम। मैं तो याचक हूँ महज दाता सारे लोग। अगर आप इससे जुड़े मिले बड़ा सहयोग। इसी इलाके के बड़े अधिकारी हैं आप। दूर दूर तक आपकी कीर्ति की है छाप। कस्बे पर है आपका अच्छा भला प्रभाव। करें आप सहयोग अब लेकर मन में चाओ। मैं परदेशी क्षेत्र में यहाँ आपका नाम। करें आपने तत्व तो होगा अच्छा काम। सन्यासी की बात सुन देव हुए गंभीर। कहा उन्होंने सोच कर सुनिए संत फकीर। अभी यहाँ इस गांव में बन सकता ना योग। किसी दूसरे कार्य में जारी है सहयोग। दाता को कुछ काल तक लेने दे विश्राम। 4 माह के बाद ही होगा अगला काम।
अगली बार पधारिए 4 माह के बाद, सही समय पर कीजिए गोरक्षा का नाद। अवसर आने दीजिए जाएंगे हरिद्वार, गोरक्षा अभियान को देंगे हम विस्तार। सन्यासी को देव का समुचित लगा सुझाव, कहा समय पर आऊँगा वापस मैं इस गाँव। करना मुझको है यहाँ शीघ्र सफल अभियान। सन्यासी ने फिर किया आगे को प्रस्थान, पुनः संत का आगमन हुआ माह के बाद। पहचाना तब देव ने ताजा हो गई याद, तांगे पर वह बैठकर आया था उस गाँव। देखा घर के सामने उतरा तरु की छाँव, सोचा मन में देव ने शेष माह है 3, भूल गए ये बात को निज धुन में है लीन। याद कराया था इन्हें मैंने हर हालात, ना जाने क्यों आ गए बिसरा कर ये बात। दिन के 10 बज रहे थे प्रमुदित स्वर्णिम प्रात, आया देव समीप वो कहने को कुछ बात। कहा संत ने देव से सुनिए ग्राम प्रधान, अर्थ संकलन लक्ष्य से ना आया श्रीमान। आज आपके द्वार पर आयोजित है भोज, होता है जो साल में एक आधी रोज। भोजन करने के लिए आए तेरे पास, गया नहीं इस द्वार से कभी कोई निराश। कहा संत ने देव ने संत को मुख पर रखकर हास, अपना घर समझे इसे मैं चरणों का दास। सन्यासी है संत हैं और पूज्य हैं आप, ग्रहण करे इस दिन का भोजन पानी आप। भोजन लगने में अभी 2 घंटे हैं शेष, बाहर 12 बजे पधारिए कीजिए कृपा विशेष। कहा संत ने देव से धन्यवाद श्रीमान, 2 घंटे पश्चात ही आने का है ध्यान। लेकिन मेरे साथ में 2 बच्चे हैं और लाऊं उनको भी यहाँ करे आप यदि गौर। कहा देव ने संत से हाँ हाँ योगी राज, लाएं उनको साथ में ना कोई ऐतराज। 2 घंटे के बाद में आए व्यक्ति 3, बैठे एक कतार में आंगन स्वच्छ जमीन। छक्कर खाया भोज को हुए पूर्ण संतुष्ट, इत्र सुवासित नीर से किया देव ने पुष्ट। खाया पिया फिर किया तीनों ने प्रस्थान, ना जाने वो कौन थे किसका इनको ज्ञान। ना पूछा देव ने सन्यासी हैं कौन, दिया न परिचय संत ने रहे वहाँ वे मौन। उद्यापन पूरा हुआ बीत गया कुछ काल, आखिर मन में देव के उभरा एक ख्याल। साईं ने वादा किए आए ना उस रोज, घर आंगन में ना पड़े उनके चरण सरोज। उसी घड़ी फिर देव ने लिखा जोग को पत्र, आने का वादा किया साईं नाथ ने अत्र। वचन दिया था भक्त को किया उसे ना पूर्ण, इंतजार था आँख में आशा हो गई चूर्ण। उनको आना चाहिए उत्सव में साक्षात, ना आने से हो गई झूठी उनकी बात। चिट्ठी पहुँची देव की शिरडी साईं धाम, साईं को मालूम था अंकित बात तमाम। कहा जोग ने साईं से लिखता दे फिजूल, शामिल था मैं भोज में कहता उल जलूल। लिखता है वह पत्र में मुझको धोखेबाज, किया न जीवन में कभी मैंने ऐसा काज। लिख भेजो तुम देव को वह तो था अति व्यस्त, आयोजन के काम में पूर्ण रूप से मस्त। आँखों से देखा मगर हुई नहीं पहचान, आमंत्रित तो कर दिया रहा मगर अनजान। बैठा मैं भूमि पर 2 बच्चों के साथ, झूठ नहीं यह सत्य है साक्षी दीनानाथ। उतरा घर के सामने की थी उनसे भेंट, बोले तब वे भोज में 2 घंटे की लेट। 2 घंटे के बाद मैं पहुंचा उनके पास, 2 बच्चों के साथ में ग्रहण किए थे ग्रास। अर्थ संकलन के लिए गया नहीं उस रोज, खाना खाने में गया आमंत्रण का भोज। किया था मैंने देव को आने का आभास, भोजन करने के लिए आया तेरे पास। सन्यासी के वेश को अपने तन पर लाद, पूछा उसे वह कौन था नहीं उसे क्या याद। आगे साईं ने कहा सुनो ध्यान से जो, सत्य वचन मेरे सदा नहीं महज संयोग। प्रण पालन के वास्ते दे सकता मैं जान, वादा पूरा ना करे वह कैसा इंसान। मैं जो कुछ भी बोलता अपने मुख से बोल, सदा चिरंतर सत्य है वे किसी कसौटी तोल। श्री सच्चिदानंद सतगुरु साईनाथ महाराज की जय। अध्याय 6
चौथे चरण में बस आज इतना ही। आगे की कथा आप कल सुने और बाबा की कृपा और प्यार को प्राप्त करें। श्री सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम, जय साई राम, ओम साई राम।